Hello बच्चों, let's see the question. The equation of a progressive wave for a wire is y equals to 4 sin pi by 2 8t minus x upon 8. If x and y are measured in centimeter, then velocity of a wave is first is 64 centimeter along minus x direction, and second is 32 centimeter along minus x direction. Third is 32 centimeter per second along plus x direction, and the fourth one is 64 centimeter per second plus 4x डायरेक्शन. तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी उस वेव की, और आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर है प्रोग्रेसिव वेव की, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कंपेयर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो की कंसेप्ट में बेसिकली आपको क्या रखना है बच्चों, फॉर्मूला या आप बोल सकते हैं इक्वेशन. ठीक है, किसकी, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन याद करनी है बच्चों. ठीक है, याद रखनी है आपको इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है इक्वेशन बच्चों, बताते हैं आपको. ठीक है, तो इक्वेशन होती है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. a हमारा बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये y हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया y एक्सिस के अलोंग. ठीक है, a हमारा बच्चों ये होता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, a इज एम्पलीट्यूड. ओके, साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है साइनोसाइडल वेव के लिए, इसलिए यहाँ पे साइन आ रहा है यहाँ पर हम. ठीक है, कॉस के टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, ओमेगा हमारा होता है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. टी यहाँ पे बच्चों हमारा टाइम है. ठीक है, और अब बच्चा हमारा बच्चों के, तो के को हम बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेव नंबर. ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर वेव नंबर. ठीक है, और x अगेन हमारा यहाँ पे x डायरेक्शन में जितना भी पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. ठीक है, तो ये इक्वेशन है बच्चों, इसको हमें कंपेयर कराना है अपनी जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं बच्चों. यस, तो यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों. तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल्स टू 4 साइन ब्रैकेट पाई बाई 2 8t माइनस एक्स अपॉन 8. ये हमारे पास इक्वेशन थी, और हमने आपको जो इक्वेशन बताई थी क्या बच्चों, a साइन. ठीक है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो कैसे, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को 4 साइन पाई बाई 2, 2 से 8 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा बच्चों कितना, 4 पाई टी. और यहाँ पे पाई बाई 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास, पाई एक्स अपॉन 8 टू ज़ा 16. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास बचेगा बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ये वाला ही लगा देता हूँ, यहाँ पर सेम रहेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. अब इसको हम कंपेयर करा सकते हैं बच्चों. ठीक है, तो यहाँ से जरा ओमेगा आप कंपेयर कराएंगे तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास 4 पाई आ जाएगी. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 4 पाई आ गई. ठीक है, और नेक्स्ट अब अगर हम यहाँ से के को कंपेयर कराएं तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई बाई 16. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, वेलोसिटी फाइंड करनी है. ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के टर्म में. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा बाई के. ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 पाई है, के की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 16 है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 इंटू 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 64 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई हमें बेसिकली पर्टिकुलर जो आंसर निकल के आ रहा है वो प्लस में निकल के आ रहा है, वेलोसिटी प्लस में निकल के आ रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेव प्रोपोगेट करेगी वो 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ मैंने पर सेकेंड नहीं लगाया. ठीक है, 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों. ठीक है, माइनस एक्स बोल रहा है. सेकंड और थर्ड तो ऑब्वियस ही बात है इनकरेक्ट ही होंगे क्योंकि 32 आंसर है, बट यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 64 है. ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चों. तो हम बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों
our correct option is fourth. ठीक है, so I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.